Good evening to all. So today I am going to start the new topic. Polyphase induction motor is the unit 4, and basically polyphase means multiple phase, and in this topic we are going to study three phase induction motor. First our main topic is three phase induction motor. Three phase की हम बात करेंगे यहाँ पे. So I am not going to give the introduction of three phase induction motor first. Introduction में बात करें, ठीक है. अगर हम I have not include the slide of introduction. So पहले हमारे क्या होता, हमारे पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी सप्लाई, पहले हमारे पास डीसी सप्लाई आई, ठीक है. उसके बाद एसी आई. तो पहले पहले हमारे पास वैसे जैसे हमारे पास डीसी सप्लाई पहले थी, फिर जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती गई, एसी आया, फिर हमारे एसी सप्लाई आ गई. एसी सप्लाई क्या है, काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक है. आप उसको स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हो. डीसी को आप स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है. ट्रांसफॉर्मर आपका एसी पे वर्क करता है, डीसी वर्क नहीं करता. वैसे ही हमारे पास सबसे पहले डीसी मोटर्स थी, ठीक है. तो जो हमारा डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर्स होती तो काफी हमारी यूजफुल है, मतलब बट डीसी मोटर्स क्या है, पहले हमारे डीसी मोटर चलता था, उसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा था. डीसी मोटर में आपके बहुत सारे पार्ट्स होते थे. डीसी मोटर में क्या, हम सप्लाईज को डीसी दे रहे हैं, और जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता था वो एसी होता था, तो हमें एसी एसी से डीसी भी कन्वर्ट करना पड़ता था. सो डीसी मोटर हैज लॉट्स ऑफ पार्ट, और जितने ज्यादा किसी चीज के पार्ट्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका मेंटेनेंस भी होगा, ठीक है. किसी चीज के अगर काफी ज्यादा पार्ट्स हैं तो उसका मेंटेनेंस भी उतना ही ज्यादा होगा. कोई भी पार्ट खराब हो सकता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा. तो डीसी में प्रॉब्लम क्या थी कि डीसी में मेंटेनेंस काफी ज्यादा था. और डीसी की खासियत क्या थी कि डीसी को आप स्पीड कंट्रोल, डीसी स्पीड कंट्रोल के लिए फेमस थी. मान लीजिए आपको मोटर को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, फिर आपको रिवर्स डायरेक्शन में सेम मोटर को रन करना है, तो डीसी मोटर में काफी इजीली कर सकते थे हम. और उसमें स्पीड कंट्रोल, स्पीड कम ज्यादा, तो डीसी में ये फीचर्स अच्छे थे. बट उसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा था, और हमें डीसी सप्लाई भी चाहिए होती थी. फिर जैसे हमारी प्रोग्रेस में हमारे पास एसी मोटर आई, फिर एसी मोटर आई, तो एसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल परफॉर्मेंस थी उतनी बेटर नहीं थी स्टार्टिंग में, ठीक है. अगर मान लो आपको पहले आप 1000 आरपीएम पे रन कर रहे हैं और आपको उसके 800 आरपीएम पे रन करना है, या फिर उसके बाद 800 से 700 आरपीएम पे रन करना है, या वेरिंग स्पीड पे रन करना है, तो इस केस में हमारी एसी मोटर उतनी अच्छी नहीं थी इनिशियली. पर धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती गई, हमने ऐसे डिवाइस बनाए जिससे कि हम स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर काफी ज्यादा इजीली कर सकें. हमारी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, काफी डिवाइसेस होते हैं, उसके थ्रू हम एसी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं, एंड थ्रू दिस वी कैन कंट्रोल द वेरिएशन वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ एसी मोटर. तो धीरे धीरे हम हर जगह डीसी मोटर की जगह हम एसी मोटर यूज करने लगे. और आज की डेट में हम डीसी, हम हार्डली कहीं, बहुत रेयरली हम डीसी मोटर यूज करते हैं. एवरीवेयर वी आर यूजिंग एसी मोटर. एसी मोटर हमारी दो तरह की होती हैं. वन इज इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. दो तरह की इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर. और दूसरा एसी मोटर होता है सिंक्रोनस मोटर. सिंक्रोनस मोटर वो मोटर है जो कि एक फिक्स स्पीड पे रोटेट करेगी, ठीक है. सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है वी विल डिस्कस. और जो हमारी इंडक्शन मोटर है, ये हमारी वेरिंग स्पीड पे रोटेट कर सकती है. और और हम अपनी इंडक्शन मोटर को, वी कॉल्ड अवर इंडक्शन मोटर एज एसिंक्रोनस मोटर. वी कॉल्ड इंडक्शन मोटर एज एसिंक्रोनस मोटर. एसिंक्रोनस मींस इट वोंट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है. ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करती. सो हम why we called it as asynchronous we will see in later. तो आज की डेट में हम हर जगह अपनी इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है. जैसे हमारा, आप मॉल जाते होंगे, इन मॉल्स वी हैव एलिवेटर्स, ठीक है. एलिवेटर्स रहते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स. एलिवेटर एक्सीलेटर्स हैं, नॉट एलिवेटर, सॉरी. इन एलिवेटर्स ऑल्सो जो हमारी लिफ्ट लगी हुई है उनमें भी कौन सी मोटर है, इंडक्शन मोटर है, ठीक है. और जो हमारे एक्सीलेटर्स होते हैं मॉल में, डेट आर ऑटोमेटिकली, जो हमारी ऑटोमेटिकली स्टेयर्स रोटेट करती रहती है, एक्सीलेटर्स रहते हैं, उसमें भी क्या हमारी इंडक्शन मोटर है. सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी आर यूजिंग इंडक्शन मोटर. एंड आजकल जो पूरा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है उसमें भी हम एसी मोटर्स यूज करते हैं. एक टाइम पे हम अपनी जितनी भी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती थी बहुत साल पहले, वी आर यूजिंग डीसी मोटर.
जो डीसी मोटर की कुछ खासियत है, स्पीड कंट्रोल में हम पहले डीसी मोटर यूज करते हैं, बट आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर जितने भी अप्लायंसेस हैं, ऑलमोस्ट हर मैक्सिमम 90% केसेस में हम इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी फैंस होते हैं, जितनी हमारी फैंस है, हमारे सीलिंग फैंस हो गए, ठीक है, जो अभी आपका फैन है, पंखा है आपका, सीलिंग फैन है, उसमें हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे घर में मोटर है, जो हम क्या कहते हैं, पंप की तरह यूज करते हैं। ठीक है, पानी भरने के लिए हम जो मोटर यूज करते हैं टू पंप द वाटर, ठीक है, इनटू आवर टैंक्स, वो कौन सी मोटर हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर है। तो हम मैक्सिमम हम सारी जो मोटर्स हमारी एसी मोटर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इंडक्शन मोटर्स। डोमेस्टिक यूज में इंडक्शन मोटर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स में हमारे बेसिकली मोटर्स जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर आपके कोर्स में नहीं है, ना ही सिंक्रोनस मोटर। तो बाकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वी विल डिस्कस लेटर। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारी जो रोटेटिंग मशीन है, ट्रांसफॉर्मर कैसा हमारा ट्रांसफॉर्मर रोटेटिंग डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन रोटेटिंग मशीन। ट्रांसफॉर्मर कुछ रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, नॉन रोटेटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब मैं रोटेटिंग डिवाइस की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी हमारी मोटर्स होती हैं, आइदर डीसी मोटर और ए एसी मोटर और अ सिंक्रोनस मोटर, ऑल हैव सिमिलर कंपोनेंट्स, सब में यही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एवरी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन पोजेस, पहला हमारा कंपोनेंट स्टेटर। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे स्टेटर एंड अनदर इज रोटर। दीज टू कंपोनेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है हमारा स्टेटर एंड अदर इज रोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेनली हमें इसके बारे में बात करनी है, स्टेटर और रोटर के बारे में। स्टेटर क्या है, स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट, इट्स नॉट रोटेटिंग। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, हमारा स्टेटर क्या है, फिक्स है। ठीक है, फिर हमारा रोटर है, रोटर इसके अंदर होगा, ऐसे हमारा रोटर होगा। ठीक है, ये मान लो डॉटेड से रोटर है। ठीक है, रोटर क्या, हमारा मोटर का एक रोटेटिंग पार्ट है, इट इज रोटेटिंग। और यहाँ पे शैफ्ट होती है, शैफ्ट क्या, जो आपको दिखती है ऐसी रॉड सी पतली सी, ठीक है, किसी मोटर में उसकी शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर ब्रश और स्लिप होते हैं, और उसके ऊपर हमारा रोटर होता है, और रोटर के बाहर हमारा स्टेटर होता है, और स्टेटर के बाहर स्टेटर फ्रेम होता है। तो जो जो पार्ट्स हैं इसके हम सब देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेटर, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटर। ठीक है, थर्ड पार्ट इज एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। ये जो एयर गैप है, मान लीजिए अगर मेरे डॉटेड से रोटर है एंड दिस स्टेटर, तो ये मेरा जो गैप है, ये इतना गैप है, दिस इज द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, आप सप्लाई, हमारी हम इंडक्शन मोटर में सप्लाई देते हैं, हमारी जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वर्किंग का, कि ट्रांसफार्मर में आप क्या करते हैं, आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। इन ट्रांसफार्मर व्हाट यू डू इज, आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। ठीक है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें करंट और वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वोल्टेज गेट्स इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, और वहां पे लोड करंट फ्लो करता है, जिससे कि लोड को पावर सप्लाई होती है। सिमिलरली सेम यहाँ पे हमारा इंडक्शन मोटर में भी है, आप सप्लाई आप स्टेटर पे दोगे। ठीक है, स्टेटर एक हमारे क्या है, जैसे स्टेटर है, इस पे एक वाइंडिंग है, और रोटर पे भी हमारी वाइंडिंग है। ठीक है, हम स्टेटर की वाइंडिंग पे सप्लाई देंगे, जो हमारी सप्लाई आ रही है, मोटर है, इट इज नॉट अ जनरेटर वी आर डिस्कसिंग, हम मोटर की बात कर रहे हैं। मोटर में क्या हम सप्लाई देंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे, सॉरी थ्री फेज नहीं, सप्लाई देंगे हम। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई। सो जो हमारा क्या एयर गैप होता है स्टेटर रोटर के बीच में। ठीक है, और ये एयर गैप हम वी ट्राई टू कीप दिस एयर गैप एज मिनिमम एज पॉसिबल, बिकॉज हम स्टेटर पे सप्लाई दे रहे हैं, तो स्टेटर पे जब करंट जाएगा तो स्टेटर की वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। स्टेटर पे क्या है, वाइंडिंग है, आपने स्टेटर पे सप्लाई दी, स्टेटर पे स्टेटर की वाइंडिंग में कुछ करंट फ्लो करेगा। ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेटर पे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो फ्लक्स कैसा होगा, ये रोटेटिंग फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स क्या घूम रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, इट इज नॉट टाइम, ये क्या घूम रहा है, इस कोर के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा स्टेटर पे, इसमें से कुछ फ्लक्स तो लीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी लीकेज फ्लक्स होगा और म्यूचुअल फ्लक्स होगा। इन इंडक्शन मोटर आल्सो वी हैव म्यूचुअल फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स।
म्यूचुअल फ्लक्स कौन सा है, जो कि दोनों ही वाइंडिंग्स को लिंक करे, ठीक है, स्टेटर को भी और रोटर को भी, ठीक है। तो हमारा जो फ्लक्स है वो हमारा स्टेटर से इस एयर गैप को क्रॉस करके रोटर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयर गैप है, तो ये एयर गैप क्या कर रहा है, इसको रिलक्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। जो हमारा फ्लक्स है जो स्टेटर से रोटर जाना चाहता है इसको रिलक्टेंस ऑफर करेगा। दैट्स वाई हमारा एयर गैप जो है ये मिनिमम पॉसिबल, जितना मिनिमम फिजिबल हो उतना एयर गैप होना चाहिए, ठीक है। जितना आपका एयर गैप मिनिमम होगा उतना ही बेटर आपका पावर फैक्टर होगा। उसके बाद हमारा शाफ्ट होता है, बियरिंग्स होती हैं। शाफ्ट क्या होता है, रोटर के अंदर जो हमारे ऐसा सबसे अंदर का कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो आप देखते भी होंगे, ठीक है, जो हल्का से ये निकला रहता है, ठीक है, इट इज शाफ्ट। फिर वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स हैं, कॉपर वाइंडिंग्स होती हैं। और हमारी जो वाइंडिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंड, हमारी वाइंडिंग दो तरह की होती है। एक वाइंडिंग होती है हमारी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड। और दूसरी टाइप की वाइंडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, वी विल सी, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। अब वाइंडिंग्स क्या, हमारे पहले क्लासिफिकेशन देख लें, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। हमारी कोई भी जो मशीन है, सो वाइंडिंग क्लासिफिकेशन, तो हमारे इसमें दो क्लासिफिकेशन है, मतलब वाइंडिंग्स को ही, हमारी वाइंडिंग क्या है, दो वाइंडिंग है हमारी, ठीक है। जैसे आपने, आपको मैंने क्या बताया था, थ्री फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन बताए थे, ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन बताए थे। जो हमारा टॉपिक था एसी में, लास्ट टॉपिक क्या था, मेरी ऐसी वाइंडिंग थी, ठीक है, स्टार, मान लीजिए ए बी स्टार है दूसरी वाइंडिंग, ठीक है। तो हम ये स्टार डेल्टा हमने पढ़ा क्यों था, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था थ्री फेज, हम जो स्टार डेल्टा पढ़ते हैं ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन क्या है उसकी, हमारी जो इंडक्शन मोटर है, एक थ्री फेज मशीन है, उसको हम उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उसका पैरामीटर एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। तो बेसिकली हमारी जो वाइंडिंग है दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग होती है हमारे स्टेटर पे, ठीक है, एक वाइंडिंग हमारी स्टेटर पे, अभी हम पढ़ेंगे स्टेटर क्या है, और दूसरी वाइंडिंग होती है हमारी रोटर पे, ठीक है। अब जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन है, एक हमारी वाइंडिंग है स्टेटर पे और एक वाइंडिंग होती है हमारी रोटर पे, ठीक है। और हम सप्लाई देते हैं स्टेटर को, ठीक है, 90% केसेस में हम, जो हमारी सप्लाई आ रही है थ्री फेज सप्लाई, ठीक है, वो हम स्टेटर पे सप्लाई देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग को, ठीक है। और जो हम लोड, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, हम अपनी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में आप क्या कर रहे थे, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग थी, यू आर कनेक्टिंग द लोड देयर, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी लोड वाइंडिंग थी। सिमिलरली सेम केस है आपका स्टेटर में भी, इंडक्शन मोटर में भी आपका जो स्टेटर है आप उस पर एक्साइटेशन दे रहे हैं, सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, और रोटर पे आप, जो हमारा रोटर है उस पर आप लोड कनेक्ट कर रहे हैं। लोड मतलब जो भी इस मोटर को घुमाना है, मोटर मोटर विल रोटेट समथिंग, ठीक है। जैसे हमारा पंप है यहाँ पे, भाई पंप क्या है, जो हमारे घर में पंप लगा रहता है पानी भरने के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको कॉमनली हम, जो भी बोलते हैं, हमारी मशीन का काम क्या, वाटर को लिफ्ट करना। तो क्या कर रहा है, ये कुछ रोटेट करके हमारा पानी को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हमारा मोटर पे, रोटर पे लोड कनेक्ट होगा, ठीक है, लोड कैन बी एनीथिंग जो कि हमें रोटेट करना है, मोटर है ये, जनरेटर नहीं है, ठीक है। सो हमारे वाइंडिंग्स की क्लास, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज एक्साइटिंग वाइंडिंग which carries the exciting current and setups the working flux। एक्साइटिंग वाइंडिंग जो कि हमारा एक्साइटिंग करंट कैरी करती है, सेटअप करती है वर्किंग फ्लक्स, ठीक है, मतलब एक्साइटिंग करंट, या फिर आई कैन राइट हियर प्राइमरी करंट, ठीक है। तो जिस वाइंडिंग पे मैं सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं उसको मैं एक्साइटिंग वाइंडिंग बोलूंगा, ठीक है। द वाइंडिंग एट विच आई एम गिविंग द सप्लाई उसे मैं बोलूंगा मैं अपनी एक्साइटिंग वाइंडिंग, ठीक है। और दूसरी वाइंडिंग क्या है मेरी, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग इज अ वाइंडिंग व्हिच कैरीज लोड करंट, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग है, व्हिच कैरीज लोड करंट। ये लोड करंट क्या है, जो कि लोड को वेरी करने के साथ मोटर पे, जब मैं मोटर पे लोड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लोड, तो मेरा लोड वेरी होगा तो मेरा लोड करंट भी वेरी करेगा। और आर्मेचर वाइंडिंग में मेरा वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो मेरी जो रोटर पे वाइंडिंग होती है वो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और जो मेरी स्टेटर वाइंडिंग है, जिस वाइंडिंग में सप्लाई दे रहा हूँ, मेरी एक्साइटिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये मेरा जनरल क्लासिफिकेशन है, आइदर इट इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर।
बट जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसमें हम जो मेन क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, हम सेकंड ये जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसफॉर्मर वाला ये यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर वी मेनली फॉलो सेकंड क्लासिफिकेशन, मतलब सेकंड फॉलो मतलब कि हम जो बेसिकली नेम लेंगे, ठीक है, हम जो नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं वाइंडिंग्स का, जो हम ट्रांसफॉर्मर में क्या फॉलो करते थे, हम प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, सेम सेम केस हमारा इंडक्शन मोटर में भी होगा। इंडक्शन मोटर आल्सो वी कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग वन बाय वी कॉल्ड स्टेटर वाइंडिंग इज प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, इसमें सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी, जिसमें हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग इज अ पावर इनपुट वाइंडिंग एट विच सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज अ पावर आउटपुट वाइंडिंग एट विच लोड इज कनेक्टेड, ठीक है। इंडक्शन मोटर में भी हम स्टेटर पे सप्लाई कर रहे हैं और जो हमारी वाइंडिंग्स हैं वो फिजिकली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर, जैसे ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा था, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था, सेम केस हमारा मोटर में भी, इंडक्शन मोटर में भी है। सप्लाई आप स्टेटर में दे रहे हैं, जब वोल्टेज हमारा इंड्यूस्ड हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, वहां हमने लोड कनेक्ट किया है और वहां उसको सप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमारा मोटर रोटेट कर रही है, ठीक है। दीज वाइंडिंग्स आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हमारी जो मोटर होती है इसमें हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है। पोल्स क्या होते हैं, वी विल सी पोल्स, ठीक है। तो हमारी मोटर है वो क्या है, कोई भी हमारा जो मोटर है, ठीक है, वो भी जो हमारा मोटर है उसमें क्या है, उसमें कोर है हमारे, ठीक है। तो हमारा स्टेटर है, स्टेटर जैसे हमारा ट्रांसफार्मर कोर होता था वो क्या लेमिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है इसका भी कोर होता है, स्टेटर कोर होता है, रोटर का कोर होता है। ये जो स्टेटर रोटर कोर है इसमें क्या हमारे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमारे मैग्नेट होते हैं एक तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, हम वायर मेटल को, हम मेटल पे जब वायर को रैप करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाता है। कोई मेटल उसमें मैंने तार लपेट दी तो वो क्या होगा, मेरा मैग्नेट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारे जितनी भी रोटेटिंग मशीन में इसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं और इनको हम हीटरोपोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पोल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमेशा इवन नंबर होंगे। दो पोल मशीन होती है हमारी, टू पोल, फोर पोल, सिक्स पोल। कभी भी आके ऑड नंबर ऑफ मशीन पोल हमारे ऑड नंबर देंगे, जैसे फाइव सेवन, ठीक है। तो हमारे पोल्स आर ऑलवेज इवन नंबर एंड वी कॉल्ड इट एज हीटरोपोलर स्ट्रक्चर, ठीक है, हीटरोपोलर। नॉर्थ साउथ से कॉम्बिनेशन होगा। अब हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस द अदर थिंग्स लेटर। अब हमारा पहला कंपोनेंट है स्टेटर, ठीक है। तो ये तो हमारा कंबाइंड डायग्राम दे रखा है, ठीक है, स्टेटर रोटर का। तो स्टेटर क्या हमारा स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है। स्टेटर पे एक वाइंडिंग है हमारी और एक रोटर पे एक वाइंडिंग है। अब ये जो वाइंडिंग है ये हमारी वाइंडिंग कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है बट ऑलवेज रिमेंबर हमारी इंडक्शन मोटर वाइंडिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ स्टेटर फ्रेम। ये जो स्टेटर है हमारा, मेरा जो स्टेटर होता है, ठीक है, इसके बाहर एक स्टेटर फ्रेम होता है सपोर्ट के लिए, वो मेरा ये फ्रेम है, ठीक है। दिस इज स्टेटर फ्रेम, जो एक क्रॉस क्रॉस लाइन है मेरी, दिस इज स्टेटर फ्रेम, ठीक है। और बाकी ये जो पूरा यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा पूरा स्टेटर है, ठीक है। ये पूरा मेरा स्टेटर है, ये जो मेरे स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, ये मेरा अंदर का स्टेटर फ्रेम है मेरा, और अंदर का जो पार्ट है मेरा ये यहाँ से आता है, ये मेरा स्टेटर कोर है, ठीक है। पॉलीफेज, पॉलीफेज यहाँ पे हम थ्री फेज की बात कर रहे हैं, पॉलीफेज यहाँ पे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स, टू एंड कवर्स बियरिंग, ये सब बियरिंग वीरियम देखेंगे क्या होता है। अब हम पहले बात करें व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड व्हाट इज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। मेरा क्या स्टेटर है, अब स्टेटर पे मेरी वाइंडिंग है, तो मैं वाइंडिंग को कैसे कहाँ रखूंगा, मैं उसको रैप कैसे कर रहा हूँ, तो मैं वाइंडिंग्स को, ये जो स्लॉट्स हैं, मेरा जो स्टेटर इस पे मेरे स्लॉट होते हैं, ठीक है। स्लॉट्स क्या है, स्पेस, स्लॉट मींस बेसिकली स्पेस जिसमें आप वाइंडिंग को रैप करते हो, वाइंडिंग को, इस तार को मैं, ये जो मेरी वायर है, मेरी वाइंडिंग है, इट इज मेड ऑफ कॉपर वायर, तो मैं अपनी वाइंडिंग को मैं यहाँ पे रैप करूंगा, ठीक है। ये जो स्लॉट्स हैं, these are my स्लॉट्स, यहाँ पे मैं अपनी तार को किसी ना किसी तरीके अरेंजमेंट में ऐसे रैप करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, मेरा डायग्राम, ये मेरा क्या है, एक मतलब बेसिकली इमेज है स्टेटर लैमिनेशन की, ठीक है।
जैसे हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर होता था लैमिनेशंस का बनता था, नॉट वी आर नॉट यूजिंग अ सॉलिड मटेरियल, कोर इज मेड ऑफ लैमिनेशन, जिससे कि हमारे एडी करंट लॉसेस कम रहे। सेम वैसे ही हमारा अवर स्टेटर कोर इज मेड ऑफ नंबर ऑफ लैमिनेशंस। ये जो ऐसी शीट दिख रही है आपको, एक के ऊपर ऐसे खूब सारी शीट रखी होंगी एक के ऊपर एक, ठीक है। ये जो हमारी शीट है सिंगल कोर, एक के ऊपर खूब सारी ऐसे रखी होंगी, एंड दिस विल मेक अ स्टेटर कोर। और जो हमारी स्लॉट्स हैं इनमें हम वायर लगाते हैं, ठीक है, अपनी वाइंडिंग को इसमें हम अरेंज करेंगे। तो जो हमारी ये वाइंडिंग है, ये पूरी जो पेरीफेरी है इसकी, जो हमारी पेरीफेरी है स्टेटर कोर की, उसमें फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो मेरी वाइंडिंग है, ये क्या मेरी पूरी पूरी यहाँ पे जो जितने भी स्लॉट्स हैं मेरे, इन सारे स्लॉट्स में ये किसी अरेंजमेंट में पूरी स्प्रेड है, ठीक है। तो ये पूरी पेरिफेरी के अक्रॉस के स्प्रेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड से अब नाम ही से पता चल रहा है कि हम वाइंडिंग कैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है। दूसरी हमारी जो एक वाइंडिंग होती है, जो एक हमारी जो दूसरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए, हमारे क्या है, टोटल 6 स्लॉट हैं, ए, ए डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश। टोटल हमारे स्लॉट क्या, हमारे टोटल 6 स्लॉट हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ वाइंडिंग कैसे, 3 फेस वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग को मैं या तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा या फिर डेल्टा, ठीक है। तो तो ये क्या मेरे टोटल इस स्टेटर में क्या मेरे 6 स्लॉट हैं, ठीक है। ये तो बस एग्जांपल के तौर पे शो किया, ये 6 स्लॉट हैं, वरना स्लॉट इतने सारे स्लॉट होते हैं, ठीक है, खूब सारे स्लॉट होते हैं। अब ये वाइंडिंग क्या मेरी स्लॉट्स पे है, पूरी पेरिफेरी में स्प्रेड है। अगर मान लो मेरी जो वाइंडिंग है वो सिर्फ ए और ए डैश स्लॉट में होती, सारी मेरी वाइंडिंग is kept, I will kept my winding, my whole winding in slot A and A dash, और मैं B dash, C dash बाकी स्लॉट्स में कोई अपनी वाइंडिंग को नहीं कनेक्ट करूं, तो उस वाइंडिंग को मैं बोलूंगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जो कि एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे हमारी जो वाइंडिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी पूरी जगह फैली हुई है सारे स्लॉट्स में, ठीक है। अब अब आगे क्या लिखा हुआ है, द स्टेटर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आपको समझ आ गया होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हमारे ए और ए डैश क्या ये ए और ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस ए। हमारे ऐसे फेस आपको बताया दे, हमारे फेस होते हैं आर वाई बी, आर वाई बी, या फिर आप इनको ए बी सी बोल लो, कुछ भी बोल लो, या ए बी सी बोल सकते हो। तो हमारे 3 फेस होते हैं, ठीक है। तो ए और ए डैश वाइंडिंग हमारी फेस ए की वाइंडिंग है, बी और बी डैश हमारी फेस बी की वाइंडिंग है, सी और सी डैश हमारी फेस सी की वाइंडिंग है। तो हमारा जो वाइंडिंग है 3 फेस वाइंडिंग है, और ए डैश हमारा फेस ए को बता रहे हैं। सो आगे क्या लिखो, द स्टेटर कोर इज अ स्टैक ऑफ सिलेंड्रिकल स्टील लैमिनेशंस व्हिच आर स्लॉटेड। हमारा जो स्टेटर कोर है क्या, स्टैक ऑफ सिलेंड्रिकल स्टील लैमिनेशन। स्टैक क्या मतलब, एक के ऊपर हमारे से स्टील लैमिनेशंस हैं, उनको हमने स्लॉट स्लॉट कर रखे हैं, स्लॉटेड अलोंग द इनर पेरिफेरी। यहाँ पे हमने क्या स्लॉट्स बना रखे हैं फॉर हाउसिंग द थ्री फेस वाइंडिंग। इन स्लॉट्स में वाइंडिंग को कैप रखेंगे। द स्टेटर कोड फिट्स क्लोजली इन द कास्ट आयरन फ्रेम। जो ये फ्रेम हमारा स्टेटर फ्रेम, ये है कास्ट आयरन का बना होता है, सो वी कॉल्ड इट एज कास्ट आयरन फ्रेम। तो ये बात रही हमारी स्टेटर की, ठीक है। अब ये क्या हमारा स्टेटर फ्रेम है, एंड दिस स्टेटर। अब ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर पे स्लॉट्स हैं, उसमें वाइंडिंग रखी हुई है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन शो कर रखी है, ठीक है, ये हमारा रोटर है। ये जो डॉट, ये आपको यहाँ पे लिया रोटर कोर लैमिनेटेड, ठीक है। ये क्या है हमारा, जो डॉटेड लाइन है, तो ये क्या हमारा रोटर बता रहा है, और स्टेटर और रोटर के बीच में, ठीक है, ये जो इतना सा है, ये जो हमारा, जो ये हमारी डार्क लाइन है स्टेटर की, और जो डॉटेड लाइन है स्टेटर की, वो क्या हमारा एयर गैप है। दिस इज द एयर गैप बिटवीन द स्टेटर रोटर। एयर गैप देना भी जरूरी है, बट वी हैव टू कीप दिस एयर गैप वैल्यू मिनिमम। जितना एयर गैप की वैल्यू मिनिमम होगी, उतना ही आपका पावर फैक्टर बेटर होगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स भी उतना कम होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा, ठीक है। और टॉर्क भी, जितना एयर गैप कम होगा, उतने लीकेज फ्लक्स कम होगा। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो हमारा म्यूचुअल फ्लक्स को ज्यादा होगा, तो हमारी टॉर्क जो होगी, जो प्रोड्यूस होगी, वो ज्यादा होगी। और मोटर का काम क्या है, किसी चीज को रोटेट करना, तो जितना टॉर्क ज्यादा होगा उतने वो इजीली रोटेट कर पाएगी, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है हमारी, ये जो हमारी ऊपर का दे रखा है स्टेटर वाइंडिंग है, और ये रोटर वाइंडिंग है, ठीक है। ये इसका क्या है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ ली है, ये क्या एक तरह से व्यू है, ठीक है, कट शेप व्यू है मतलब अंदर से। और ये जो इतना गैप दे रखा है इस वाइंडिंग में, ये एयर गैप है।
फिर ये हमारा शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट क्या होगा अंदर ऐसे, ठीक है। शाफ्ट क्या होता है जो हमारा इनर होता है, ठीक है। मैं आपको आगे डायग्राम दिखाता हूँ। आप देखिए इंडक्शन मोटर यहाँ देखिए, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट है सबसे अंदर, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर क्या है हमारी, ये रोटर है। रोटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक रोटर जिसमें हम वाइंडिंग नहीं लगाते, बार्स होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम बार्स होते हैं। तो ये रोटर जो इस फोटो में है वो एल्यूमिनियम बार वाला है, इसमें हम वाइंडिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एक दूसरे तरह का रोटर होता है वो उसमें वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है, जैसे स्टेटर है। तो इस डायग्राम को देखिए आप लोग। इस डायग्राम में ये हमारा स्टेटर है, ये दिस इज द स्टेटर। स्टेटर के अंदर रोटर है हमारा, उसके बीच में एयर गैप है हमारा, और रोटर में हमारा क्या, हमारा ये शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट। ये जो पतली रॉड है ये आपको दिखती हुई होगी, जो निकली रहती है हल्की सी, ठीक है। इसी पे हम कोई, अगर हमें कोई भी चीज रोटेट करनी है तो मैं यहीं पे कनेक्ट करूंगा। ये मेरा रोटर रोटेट कर रहा है, मेरी ये शाफ्ट रोटेट कर रही है बेसिकली। उसके ऊपर मेरा यहाँ पे बियरिंग्स होती हैं, स्लिप रिंग्स होती हैं। इनका क्या काम है, बियरिंग स्लिप रिंग्स का, वो मैं बताऊंगा आपको। फिर हमारा फैन है। अब जो मेरी मोटर है, मोटर भी रोटेट होगी, ठीक है, मोटर इज रोटेटिंग, तो हीट हीट प्रोड्यूस होगा उसमें। मोटर रोटेट हो रही है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, और एक्सेसिव हीटिंग की वजह से मेरा मोटर डैमेज हो सकती है ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी जो मोटर होती है इसमें एयर सर्कुलेशन के पाथ रहते हैं, ये हवा, एक तो फैन भी लगा होता है और आउटसाइड एयर भी आए और यहाँ पे पास होकर इसका टेम्परेचर कूल डाउन करते रहे, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये हमारी जो वाइंडिंग है, ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। ये हमारा स्टेटर कोर है, दिस इज स्टेटर कोर, ये आपकी रियल इमेज है, ठीक है। ये स्टेटर की वाइंडिंग है, और फिर उसके अंदर हम अपना रोटर डालते हैं। ये जो हमारा रोटर है इसमें वाइंडिंग नहीं है, इसमें क्या है, ये बार है, ठीक है, एल्यूमिनियम बार्स हैं ये। फिर यहाँ पे इसकी स्लिप रिंग्स हैं, बियरिंग्स हैं ये, और ये शाफ्ट है, ये इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है, इन दिस मैनर, ठीक है। सो ये क्या आपको ओवरव्यू देखने के लिए कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। सो तो हमारा स्लिप रिंग्स का क्या काम है, बियरिंग्स का क्या काम है। स्लिप रिंग्स का क्या काम है, हम जो हमारा जो रोट शाफ्ट है, ठीक है, जो मेरी ये शाफ्ट है जो निकली रहती है, इसमें हम स्लिप रिंग्स और ब्रशेस होते हैं। ब्रश से हम क्या करते हैं, जो हमें आउटपुट ड्रॉ करना है, मान लो मेरे को स्लिप रिंग्स और ब्रश का काम क्या है, एक जैसा ही काम है। जो मेरा शाफ्ट है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है बार बार, और स्लिप रिंग्स भी रोटेट कर रही हैं। तो मैं अपना आउटपुट ड्रॉ कैसे करूंगा, ब्रश के थ्रू करूंगा, ठीक है। ब्रश क्या मेरा टच करता है स्लिप रिंग्स को, ठीक है मेरा। तो मेरे को जो आउटपुट ड्रॉ करना है, मान लो मैं इंडक्शन मोटर को जनरेटर की तरह यूज करूंगा, तो मैं यहाँ से कोई लोड कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको जनरेटर की तरह यूज कर रहा हूँ तो मैं इस ब्रश पे कनेक्ट करूंगा, मतलब एक तरीके से ये आपके टर्मिनल्स हैं ब्रश। ब्रश के आपकी तरह टर्मिनल्स जहाँ से आप या तो आप कुछ कनेक्शन करोगे या तो उससे आउटपुट लोगे, ठीक है। मान लो मेरे को यहाँ से कुछ इस रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, ठीक है। हम स्पीड कंट्रोल के लिए इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके थ्रू करते हैं, इन ब्रश और स्लिप रिंग्स के थ्रू। और स्लिप रिंग और ब्रश का क्या काम है, टू ड्रॉ द आउटपुट फ्रॉम द इंडक्शन मोटर, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए बस, आपसे कहीं नहीं पूछ रहे क्वेश्चन में व्हाट इज स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो ये क्या आपका नोट्स में डायग्राम ड्रॉ किया था, सेम डायग्राम। तो हमारी जो वाइंडिंग है, ठीक है, ए डैश, ये क्या हमारी, या तो हम इसको वी कनेक्ट दिस वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग या फिर रोटर वाइंडिंग को भी, आइदर वी कैन कनेक्ट दिस वाइंडिंग इन स्टार कनेक्शन और वी कनेक्ट दिस वाइंडिंग इन द रोटर कनेक्शन, ठीक है। हम रोटर ये हम सॉरी रोटर नहीं, डेल्टा फॉर्म, आइदर वी कनेक्ट दिस वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग इन डेल्टा स्टार कनेक्शन और वी कनेक्ट द वाइंडिंग इन डेल्टा कनेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन का यूज क्या है। तो क्या लिखा है, थ्री कॉइल्स ए डैश बीबी डैश एंड कॉमा सी सी डैश रिप्रेजेंट्स द वाइंडिंग्स ऑफ थ्री फेज ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए डैश क्या, ए फेज, बीबी डैश बी फेज, सी सी डैश आपका सी फेज, ठीक है। स्टार है, ये डेल्टा है, जैसी जरूरत वैसा हम कनेक्शन करेंगे। और जो हमारी जो वाइंडिंग है, ये क्या हमारी थ्री फेज, ये क्या हमारी 120 डिग्री डिस्प्लेस है एक दूसरे से, जो हम इसका कनेक्शन करते हैं, ये क्या हमारा 120 डिग्री डिस्प्लेस होता है, ठीक है। The three windings are space displaced जाएगा by 120 degree electrical and may be connected in star or delta as shown above, ठीक है। तो सेम डायग्राम है, जो ऊपर डायग्राम था बुक का वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्टेटर फ्रेम, देन द स्टेटर कोर, एयर गैप,
देन द रोटर, देन द शाफ्ट। ठीक है, एयर गैप को हम कम से कम रखना चाहते हैं, इसलिए लीकेज फ्लक्स कम रहे। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस डायग्राम। स्टेटर, रोटर, ये फैन है। ठीक है, तो हमारे अब हम रोटर की बात करेंगे। रोटर इज अ रोटेटिंग कंपोनेंट। ठीक है, रोटर क्या हमारा रोटेटिंग पार्ट है, ये हमारा शाफ्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, डिपेंड जिस डायरेक्शन में हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और हमारा जो टॉर्क है, ठीक है, और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट करेगा या फिर शाफ्ट रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटर के हमारे दो तरीके हैं हमारे। तो द रोटर इज आल्सो बिल्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेशंस ऑफ द सेम मटेरियल स्टेटर। ठीक है, जो रोटर है हमारा सेम मटेरियल का बना होगा, और मटेरियल कौन सा हमारा, सिलिकॉन स्टील। जो हमारा रोटर का कोर है, रोटर मतलब रोटरी कोर की बात कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर कोर होता है, वैसे यहाँ पे हमारे दो कोर है, स्टेटर कोर है, रोटर कोर है। जो हमारा कोर है, जैसे ट्रांसफॉर्मर कोर में हमारे लॉसेस होते थे, नो लोड लॉस, आयरन लॉस, सेम लॉस हमारे यहाँ पर भी होते हैं इंडक्शन मोटर के कोर में। आयरन लॉस वो दो तरह के होते हैं, एक एडी करंट लॉस होता है और हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो उसको कम करने के लिए हम सेम यहाँ पर हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिससे कि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। ठीक है, सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ। वैसे ही एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो रोटर इज बिल्ट ऑफ सेम मटेरियल एज स्टेटर। द लैमिनेटेड सिलिंड्रिकल कोर इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट और ए स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है, जैसा हमारा साइकिल होती है, साइकिल में क्या है यहाँ पे, तो साइकिल आपने बाइसिकल अपने राइड करी होगी, जब अपना साइकिल का जो व्हील है उसमें क्या हमारे ये स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स आर ऑल स्पोक्स आर माउंटेड हेयर। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो हम बोलते हैं मिडल वाला सेक्शन को, और उसके अंदर हमारी बियरिंग्स होती हैं। ठीक है, बियरिंग्स छोटी छोटी, इसको हम स्पाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जो हमारे सारे कनेक्शन कनेक्ट हैं। ठीक है, द लैमिनेटेड सिलिंड्रिकल कोर इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट। हम कोर को कहाँ लगा रखा है, जो हमारा कोर है शाफ्ट पे हमारा। ठीक है, these laminations are slotted on the outer periphery to house rotor conductors। तो हमारे रोटर दो तरह के हैं, जिस तो एक तरह का जो रोटर के हमारा सेम स्टेटर की तरह होता है, ये यहाँ पे हमारे स्लॉट्स है हमारे। ठीक है, रोटर पे, और इन स्लॉट्स में हमने जो रोटरी स्लॉट्स इनमें हमने रोटर वाइंडिंग लगा रखी है। ठीक है, एक तरह का जो रोटर है उसमें वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, उस स्टेटर की तरह होता है कि हमारा रोटर है, कोर है, इसमें लैमिनेशन है इसमें भी। ठीक है, और इन लैमिनेशन क्या है, ये जो कोर के लैमिनेशन में स्लॉट है, यहाँ पे स्लॉट्स में हम अपनी वाइंडिंग रखेंगे। These laminations slotted on the outer periphery to house rotor conductors। rotor conductors मतलब रोटर की वाइंडिंग। तो अब यहाँ पे हमारे दो तरह के इंडक्शन मशीन के रोटर होते हैं। पहला होता है स्क्वायरल केज रोटर, और दूसरा होता है वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग रोटर। तो पहला जो हमारा स्क्वायरल केज, स्क्वायरल कौन सा एक जानवर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं स्क्वायरल को, गिलहरी। इसको क्यों बोलते हैं हम स्क्वायरल केज रोटर, और इसको क्यों बोलते हैं वाउंड रोटर और या फिर स्लिपिंग रोटर, वी विल सी। ठीक है, तो दो हमारा दूसरा तरह का रोटर है, उसका नाम क्या है, वाउंड रोटर या फिर स्लिपिंग रोटर। ठीक है, तो हम स्लिपिंग जो हमारा स्लिपिंग ब्रशेस ये सब कहाँ यूज करते हैं, सेकंड टाइप रोटर में, वाउंड टाइप रोटर में। ठीक है, स्लिप रिंग हो गया, ब्रश हो गया। जो स्क्वायरल केज रोटर में है उसमें ये सब स्लिप रिंग या ब्रश ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो we will see one by one what is squirrel cage, why we call this rotor squirrel cage, और इन दोनों की कौन सा रोटर हम यूज कर रहे हैं इंडक्शन मोटर पे, उसी बेसिस पे हम अपने इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारी मोटर स्क्वायरल केज रोटर यूज करें तो उसको बोलेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, SCIM। ठीक है, अगर हम स्क्वायरल केज रोटर यूज कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। एंड इफ यू आर यूजिंग बाउंड रोटर टाइप या फिर स्लिप रिंग रोटर, देन वी विल कॉल्ड इट एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या फिर SRIM, या फिर बाउंड बाउंड रोटर, बाउंड टाइप बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, WRIM या फिर SRIM। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्क्वायरल केज टाइप रोटर। तो स्क्वायरल केज, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, केज मतलब पिंजरा। ठीक है, गिलहरी का पिंजरा क्या होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप का इसका पिंजरा होता है गिलहरी का, इसलिए उसका नाम रखा है स्क्वायरल केज। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, पिंजरा जैसा लग रहा है ये, ये क्या हमारा रोटर है। ठीक है, स्क्वायरल केज टाइप रोटर है।
यू लुक एट दिस फिगर, ये डायग्राम, ये कैसा डायग्राम लग रहा है? इस डायग्राम के अंदर हमारा रोटर का कोर होता है, बट इफ आई रिमूव माई रोटर कोर इट विल लुक लाइक द केज ऑफ एन स्क्वायरल। ठीक है, इफ आई रिमूव द रोटर, ये क्या है सेम, ये क्या मेरा स्क्वायर, ये क्या मेरा स्क्वायरल केज है, उसके अंदर मैं ये अपना सिलिकॉन स्टील का रोटर का कोर डालता हूँ। ठीक है, इफ आई रिमूव दिस कोर तो ये ऐसे लगेगा पिंजरा जैसा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायरल केज है। इसके यहाँ पे ये जो हमारा है, ठीक है, ये दो इनको बोलते हैं एंड रिंग्स। ठीक है, और जो ये पिंजरे जैसी रॉड देख रहे हैं, ठीक है, दीज आर एल्यूमिनियम बार। ये क्या हमारा एल्यूमिनियम बार है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है एल्यूमिनियम बार। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है बेसिकली, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर। हम वायर जो हमारी वायर होती है, वो हम घर में वायर यूज कर रहे हैं, आइदर वी कैन यूज कॉपर और वी कैन यूज एल्यूमिनियम और वी कैन यूज सिल्वर। हम चांदी का वायर भी यूज कर सकते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट वी विल गो फॉर कॉपर, बिकॉज कॉपर क्या हमारा, कॉपर की जो कॉस्ट है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो बेस्ट है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, थोड़ा लाइट ब्रिटल होता है, तो इस एल्यूमिनियम की वायर हम इसलिए यूज नहीं करते। ठीक है, हल्का होता है एल्यूमिनियम। बट स्क्वायरल केज रोटर में हम एल्यूमिनियम बार यूज करते हैं। ठीक है, बार रॉड टाइप ये बार है। तो ये जो बार्स हैं, बेसिकली these bar are connected at the ends by two end rings। ये end rings क्या है, हमारी सेम मटेरियल की हैं, और ये end rings क्या कर रही हैं, ये इनको शॉर्ट सर्किट कर रही हैं। ठीक है, इफ आई कनेक्ट माई वायर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो वायर और कोई बीच में रेजिस्टेंस या मैं वोल्टेज सोर्स कुछ कनेक्ट नहीं करूं, एक सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की, मैं ऐसे कोई वायर जोड़ दूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो क्या हो रहा है मेरा बेसिकली, और कोई रेजिस्टेंस नहीं, उस वायर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करी है, तो वायर की एक तरीके शॉर्ट सर्किट है वो। ठीक है, तो मेरे जो रोटर है स्क्वायर के रोटर में जो ये एल्यूमिनियम बार है, these bars are short circuited। short circuit मतलब क्या है, these two points are at same potential, these two points are short circuited by using this end rings। ये end rings है इसके। ठीक है, इसको यहाँ पर भी ये और ये, और ये बार किसके, ये एल्यूमिनियम बार किससे कनेक्ट है, बिटवीन these end rings। ठीक है, end rings क्या कर रहे हैं, इन बार को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। सो बेसिकली अब रोटर रोटर क्या हमारा शॉर्ट सर्किट है हमारा। ठीक है, फिर हमारा बैलेंसिंग रिंग है। ठीक है, और नीचे उसके शाफ्ट है, और इस बार के अंदर हम ऐसा अपना रोटर का कोर डालते हैं। ठीक है, सो हम ऊपर देखते हैं, तो हमारा ये क्या, हमारा बेसिकली ये हमारे रोटर के बार्स हैं। स्क्वायर केस टाइप रोटर में हम बाइंडिंग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे कॉपर की बाइंडिंग हम स्लॉट्स में डालते हैं वो इसमें नहीं करते हैं, इस टाइप के रोटर में। इस टाइप के रोटर में बाइंडिंग की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, ये एल्यूमिनियम के बार्स, जो ये डार्क डॉट ब्लैक लाइन क्या है, एल्यूमिनियम के बार हैं। ठीक है, अब ये बार देखो ये कैसे हैं, ये टेढ़े हैं। ये क्या हमारे, अगर मान लो ये मेरा एंट्रिंग्स है, कि दिस माई रोटर, तो मेरे बार क्या है, ये क्या स्क्वाइड बोलते हैं, स्क्वीड बोलते हैं इनको, ऐसे ये टेढ़े हैं। ठीक है, डायगनली हैं सब ये। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वीड, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइक दिस। ठीक है, ये क्या हमारे ऐसे टेढ़े हैं। ठीक है, दीज आर लाइक दिस। ठीक है, ये एल्यूमिनियम बार्स क्या है, हमारे शॉर्ट सर्किट हैं, दीज आर स्क्वीड रोटर स्लॉट्स। ठीक है, अंदर क्या हम इसके रोटर डालेंगे। ठीक है, अगर रोटर हटा देते हैं पिंजरे जैसा लगेगा। ये शाफ्ट है और ये लैमिनेटेड रोटर कोर है। ठीक है, अब हम अभी हमारा क्या है, स्क्वीड स्लॉट्स। ये स्लॉट्स कैसे हमारे टेढ़े हैं ये। ठीक है, इन दिस मैनर। ये किस लिए रखते हैं हम ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, अभी कोर्स में नहीं है। स्क्वीड स्लॉट्स ये हम टेढ़ा क्यों रखते हैं इसके, एक तो हमसे काफी से स्मूथर नॉइस फ्री ऑपरेशन मिलता है। हमारी मोटर जब चलती है तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बिल्कुल साउंड ना है। ठीक है, वी डोंट वांट एनी नॉइस, कि आवाज आ रही है अलग अलग तरह की बार बार, हमें क्या चाहिए, स्मूथर ऑपरेशन चाहिए। अगर हमारे स्लॉट, ये जो स्लॉट्स हैं एल्यूमिनियम बार्स हैं, स्क्वीड हैं, टेढ़े हैं, तो एक तो इसमें नॉइस फ्री ऑपरेशन मिलेगा, स्मूथर नॉइस फ्री ऑपरेशन मिलेगा। दूसरा एक फेनोमेना होता है मैग्नेटिक लॉकेज। ये फेनोमेना में क्या होता है, अब मान लो आपने स्टेटर मोटर में सप्लाई दी, आपने प्लग लगाया, बटन ऑन किया, बट आपकी मोटर है वो रोटेट नहीं करेगी, तो उसमें क्या होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में लॉकेज हो जाता है। तो अवॉइड दिस लॉकेज, और मोटर में रोटेट नहीं करती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो हमारे स्लॉट्स होते हैं, बार होते हैं रोटर के, स्क्वीड रखते हैं, टेढ़े रखते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ नहीं रहा वैसे, बट जस्ट फॉर द नॉलेज यू शुड नो।
सो हियर द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड टू अकोमोडेट द रोटर कंडक्टर्स। ठीक है, स्लॉट्स में हमने क्या रखे हैं, रोटर कंडक्टर्स जो कि एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, और एक तरीके से एल्यूमिनियम बार बोलते हैं इनको। एल्यूमिनियम या फिर कॉपर यूज कर सकते हैं, जरूरी है हम एल्यूमिनियम यूज करें, वी कैन आल्सो यूज कॉपर बार्स, बट ये बार है, दीज आर नॉट वाइंडिंग। ठीक है, these rotor conductors are short circuited both ends by end rings of same material। इसको हम शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तो जब ये हमारा रोटर है शॉर्ट सर्किट है, तो एक तरीके से जब मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है, तो मैं इस सर्किट में हम यहाँ कोई मैं अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो मेरी ये वायर है, ठीक है, ये दो मेरे पॉइंट है, दीज आर माय 2 पॉइंट। मैंने ऐसा वायर से मैंने इनको शॉर्ट सर्किट कर रखा है, सो आई कैन आई कनेक्ट रेजिस्टेंस हियर। यहाँ पे मैं ऐसा रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट कर सकता इसके बीच में कहीं, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट है यहाँ से पूरा। ठीक है, तो मतलब इसके पैरेलल या कहीं में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आई कांट, तो बेसिकली स्क्वायर केज टाइप रोटर में आई कांट कनेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैं बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं ला सकता। इस तरह का फीचर मेरा स्क्वायर केज टाइप रोटर में नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वी विल सी। ठीक है, तो स्क्वायरल केज इज मोर इकोनॉमिकल एंड सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन देन बाउंड रोटर टाइप। ये दूसरा जो हमारा रोटर है बाउंड टाइप रोटर से, उससे काफी इकोनॉमिकल है और सिंपलर है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का बेहद सिंपल है। बार है रोटर के अंदर, क्या है, दो एंडरिंग है और स्लॉट्स है। तो हमारे स्क्वायर केज टाइप रोटर में हमारी स्लिप रिंग्स यूज नहीं होती, देयर आर नो स्लिप रिंग्स इन स्क्वायर केज रोटर, ना ही हमारा कॉपर ब्रश है। तो बेसिकली क्या है हमारा, इसमें हमारी जो इस रोटर की हमारी एक्सेसरीज कम है। ठीक है, इसके पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स के कम है बाउंड टाइप रोटर से। तो इसलिए जब किसी चीज के हमारे पार्ट्स कम है, ठीक है, तो जिस चीज का जिस कोई हमारे जो कोई भी हमारा डिवाइस है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कम होंगे, तो बेसिकली उन पार्ट्स की जो मेंटेनेंस है वो भी कम होगा, उनका खराब होने का चांस भी कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई स्क्वायरल केज टाइप रोटर इज मोर इकोनॉमिकल एंड सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन देन बाउंड रोटर टाइप। जो हमारा बाउंड रोटर टाइप है, इसमें क्या हमारा स्लिप रिंग है, ब्रश है, तो इनकी इन सारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है, महंगी भी होती है, मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए होता है, जबकि ये हमारा काफी सिंपल है। दिस टाइप जो हमारा ये जो स्क्वायर केज है, क्या मोर रग्ड है, मोर रग्ड मतलब इसको आप कैसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोल इंडिया में काम करते हैं, यू आर वर्किंग इन अंडर माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो वहां पे आपकी जो जो मोटर है उसके खराब होने के चांस भी ज्यादा होंगे, उसमें जो सराउंडिंग टेम्परेचर उसका भी फर्क पड़ेगा, उसकी हीट राइज में। तो हमारा जो स्क्वायर केज टाइप रोटर होता है और उसकी जो मोटर होती है, ये रग्ड होती है, लेस मेंटेनेंस, लेस मेंटेनेंस चाहिए बॉन्ड टाइप रोटर से। ठीक है, कि इसमें क्या हमारे सिल्वरिंग और ब्रशेस नहीं होते। यूज्ड इन टफ कंडीशंस लाइक अंडर वाटर ऑपरेशन, मेरे को पानी के अंदर यूज करना है इनको, ठीक है, अंडर वाटर सी ऑपरेशंस के लिए, या अंडर माइनिंग ऑपरेशंस, या फिर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, मेरे को कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, मेरे को अपनी स्पीड वेरी नहीं करनी है, तो मैं कौन सा रोटर सेलेक्ट करूंगा, मेरे को सस्ता रोटर चाहिए, इकोनॉमिकल हो, जिसमें मेंटेनेंस कम हो, और जो मेरे को टफ कंडीशन में यूज कर सकता हूँ, अंडर वाटर, अंडर माइनिंग। ठीक है, और कौन सी स्पीड, तो मैं आई विल यूज गो फॉर स्क्वायरल केज टाइप रोटर। ठीक है, तो आपको ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है स्क्वायर केज टाइप रोटर के, ये सस्ता है, कंस्ट्रक्शन काफी रोबस्ट है, खराब ड्यूरेबल है, मतलब ब्रशेस नहीं होती तो स्पार्किंग का, जो ब्रश होते हैं उस पर स्पार्किंग का चांस रहता है। ठीक है, ब्रश क्या है, हमारे टच करते हैं हमारे इसको स्टेटर को, और आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होगी, तो स्पार्किंग हो सकती है। मेंटेनेंस कम है, पावर फैक्टर हाई होता है, और जो एफिशिएंसी है केज टाइप रोटर की वो हायर होती है देन बॉन्ड टाइप रोटर। ठीक है, सो और सेकंड इज बॉन्ड रोटर या बॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर, और या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग, इसको बॉन्ड टाइप रोटर स्लिप रिंग रोटर इसलिए बोलते हैं कि इसमें वी आर यूजिंग स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का काम क्या है, टू ड्रॉ द आउटपुट, या फिर हमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है अपने रोटर में, बाहर से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है। वो रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं हम, टू फॉर टू गेट द स्पीड कंट्रोल, हमें स्पीड कंट्रोल या फिर हमें स्टार्टिंग टॉर्क। मान लो मेरी इंडक्शन मोटर में एक प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम है मेरी इंडक्शन मोटर में, कोई भी इंडक्शन मोटर में यूज करता हूँ। एक तो मेरा इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, मैंने आपको रेटेड करंट में बताया था, रेटेड करंट क्या है मेरा, मैक्सिमम करंट
ऑप्टिमम करंट जिसमें हमें कोई भी डिवाइस को अपना यूज करना चाहिए, रेटेड या फुल लोड करंट। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करोगे तो उसमें जो करंट ड्रॉ करेगा उस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग फॉर फ्यू मिली सेकेंड बहुत ही हाई होगा वो। ठीक है, 5 to 8 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो उस करंट को कम करने के लिए, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडक्शन मोटर में कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है काफी कम होता है और स्टार्टिंग पावर फैक्टर काफी कम होता है। जो पावर फैक्टर है, स्टार्टिंग पावर फैक्टर इज वेरी लो इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तीन प्रॉब्लम है, एक तो स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, दैट इज द बहुत टेम्पररी, मतलब उस इंस्टेंट के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क काफी कम होती है और पावर फैक्टर काफी कम होता है। तो वाउंड टाइप रोटर में हमारे पास फैसिलिटी है कि हम बाहर से इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू स्लिप रिंग्स। और रेजिस्टेंस से क्या होगा, हमारा फायदा क्या है, एक तो हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा हमारा, ठीक, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दूसरा हम इसको स्पीड कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा क्या है यहाँ पे, जो हमारा वाउंड टाइप रोटर है उसमें क्या है, हमारा सेम जैसे स्टेटर होता है, स्लॉट्स होते हैं स्टेटर में और स्लॉट में वाइंडिंग रखते हैं, वैसे ही हमारा इस जो वाउंड टाइप रोटर है इसमें भी क्या हमारा सेम स्टेटर की तरह हमारा रोटर है, स्लॉट्स हैं और स्लॉट्स के हमारे उसमें वाइंडिंग है अराउंड द पेरीफेरी। ठीक है, इसमें हम वाइंडिंग यूज कर रहे हैं वायर वाली। ठीक है, स्क्वायर केज में हम बार यूज करते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर बार। ठीक है, द रोटर स्लॉट्स accumulate एंड stimulate वाइंडिंग सिमिलर दैट वी यूज इन स्टेटर। ठीक है, the rotor winding is uniformly distributed and is usually connected in star। ये जो हमारी वाइंडिंग है वो स्लॉट्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द पेरीफेरी। ठीक है, और इसको हम स्टार कनेक्शन में यूजली कनेक्ट करते हैं। एंड देन हाँ ठीक है, द थ्री लीड्स लीड होंगी फ्रॉम स्टार कनेक्शन, जो हमारे रोटर के स्टार कनेक्शन है, ठीक है, आर देन कनेक्टेड टू थ्री स्लिप रिंग्स। हमारे तीन कनेक्शन होंगे, थ्री फेज मोटर है, ए फेज बी फेज, तो हमारी तीन लीड्स होंगी। उन तीन लीड्स को हम स्लिप रिंग से कनेक्ट करेंगे जो कि हमने माउंटेड कर रखा है बट इंसुलेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। ये मेरा शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट में मैंने स्लिप रिंग लगा रखी है। ये स्लिप रिंग क्या है, इस शाफ्ट के साथ घूम रही है। तो मैं इस स्लिप रिंग पे अपना ब्रश लगा देता हूँ, ऐसे तीन ब्रश लगा दूंगा। अब जो मेरे वायर यहाँ पे जो मैं रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा वो इन इन कॉपर ब्रश के थ्रू कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कॉपर ब्रश या फिर हम इन स्लिप रिंग्स को बोलते हैं। ठीक है, so carbon brushes pressing on the slip ring allow external resistance to be inserted in series with the rotor winding for speed and starting torque control। ठीक है, मेरा इस स्लिप रिंग है रोटर के ऊपर, इस रोटर ये स्लिप रिंग तो घूम रही है, तो मुझे अपना जो वायर है आउटपुट ड्रॉ करने के लिए ऐसे कंपोनेंट पे कनेक्ट करूंगा जो कि स्टेशनरी हो, जो घूमे ना। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, मेरे ब्रश होते हैं, ये ब्रश रोटेट नहीं कर रहे हैं, बस ये टच करते हैं इसको बट आर नॉट रोटेटिंग। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्लिप रिंग्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं रोटर में। ठीक है, और कार्बन ब्रशेस प्रेसिंग ऑन द स्लिप रिंग्स अलाउ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग फॉर स्पीड एंड स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल। इसलिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसलिए कनेक्ट करते हैं, और ये फीचर भी हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी रोटर में है। ठीक है, स्क्वायर केज रोटर में वी डोंट हैव फैसिलिटी, सो वी कैन कनेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर स्टार्टिंग टॉर्क एंड स्पीड कंट्रोल या फिर करंट कंट्रोल। ये हमारा वाउंड टाइप रोटर में है या फिर स्लिपिंग रोटर में। द वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर कॉस्ट मोर कॉस्ट मोर ऑब्वियसली। कोई अगर चीज है जिसमें फीचर ज्यादा है, अगर आप कोई कार खरीदते हैं, कार परचेज करने जाते हैं, कार का आपका एक टॉप मॉडल है और एक लो वेरिएंट मॉडल है। लो वेरिएंट मॉडल में क्या है, आपके काम तो वो भी ये करेगी, ठीक है, काम तो वो भी ये करेगी, ठीक है, बट उसमें फीचर्स कम होंगे। और आप हाई एंड मॉडल में आएंगे तो आपको दुनिया भर के एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, सो सो इन दिस सो आपका जो वाउंड टाइप रोटर है ये कॉस्ट मोर बिकॉज इट हैज दिस कार्बन ब्रशेस स्लिप रिंग्स, और ये टाइम के साथ खराब हो जाते हैं। यू हैव टू रिप्लेस दिस वी हैव टू रिप्लेस दिस स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस, तो उसका मेंटेनेंस क्या है, ज्यादा है, दैट्स मोर मेंटेनेंस। देयरफॉर हम वाउंड टाइप रोटर को हम वहीं यूज करते हैं जहां पे हमें स्पीड कंट्रोल चाहिए हो। ठीक है, मेरे को अपना मोटर में खूब स्पीड वेरिएशन का चाहिए, मतलब मेरे को ऑपरेशन क्या है, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन नहीं है। आई हैव टू रन माय लोड एट लेट्स से now at 500 rpm, then I have to add increase speed 600 rpm,
देन अगेन एट 500 आरपीएम में कम ज्यादा स्पीड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं अपना वन टाइप रोटर यूज करूंगा। बट अगर मेरे को कांस्टेंट स्पीड पे रन करना है, मतलब 500 आरपीएम पे ही रन करना, फिक्स स्पीड है, तो मैं स्क्वायर केज टाइप रोटर चूज करूंगा। ये हमारा महंगा होता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ यूज करते हैं इसको, therefore it is only used where driven load requires speed control। जो मेरा लोड है उसको स्पीड कंट्रोल चाहिए, कम ज्यादा स्पीड पे घुमाना है, कभी कम कभी ज्यादा, और जो स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। कोई हैवी लोड है, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब कोई हैवी लोड है, तो मान लो तो उसको जब मैं स्टार्ट करूंगा घुमाना, तो मेरे को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग टॉर्क हायर आपको कहाँ मिलेगा, वन टाइप रोटर में, ठीक है। सो एज रोटर वाउंड इज रिक्वायर्ड, तो जो हमारा ये वाउंड टाइप रोटर क्या है, इसमें भी हम क्या वो होती है हमारी वाइंडिंग है, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलीफेज वाइंडिंग्स एंड कैरी स्लिप रिंग्स, देयरफॉर इट इज आल्सो इट इज कॉल्ड एज वाउंड रोटर विद स्लिपिंग रोटर। इसको हम, इसमें क्या हमारी वाइंडिंग है, वाइंडिंग को वाउंड कर रखे तो वाउंड टाइप रोटर बोलते हैं, इसका नाम इसलिए वाउंड टाइप रोटर है। और इसमें हम स्लिप रिंग्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हमारा वाउंड टाइप रोटर के, तो बेसिकली जब भी हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए और स्टार्टिंग करंट कम चाहिए तो हम ये यूज करेंगे। स्पीड कंट्रोल के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्पीड कंट्रोल कैसे होता है हमारा, हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, कैन बी एडेड इन द सर्किट थ्रू स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स। तो ये देखिए हमारा स्टेटर है, स्टेटर में सप्लाई कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा रोटर है। अब रोटर में हम क्या कर सकते हैं, फीचर है हमारे पास कि वी कैन कनेक्ट विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर टू गेट लो स्टार्टिंग करंट, मोर स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, एंड फॉर स्पीड कंट्रोल। ये स्पीड कंट्रोल में पढ़ेंगे कैसे हम, ये कैसे होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या मेरी स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है, दिस माय स्लिप रिंग्स, तीन स्लिप रिंग्स हैं, ये मेरी रोटर की टर्मिनल है, जिसमें रोटर टर्मिनल ए फेज बाइंडिंग, बी फेज बाइंडिंग, सी फेज बाइंडिंग, फिर स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है। और स्लिप रिंग्स है, वी हैव कनेक्टेड अवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम वेरी कर सकते हैं। ये बेसिकली रियोस्टेट है, ठीक है, हमारा रियोस्टेट टाइप है, ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं, सेम स्पीड को कम ज्यादा कर सकें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम, वी कैन आस्क डिफरेंशिएट बिटवीन द, व्हाट इज द डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्क्वायर केज टाइप रोटर एंड द वन टाइप रोटर। तो आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है, जो आपको डिफरेंस बताएं, कंस्ट्रक्शन डिफरेंस, एप्लीकेशन डिफरेंस है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है, कौन महंगा है कौन सा सस्ता है, किसको कौन सी एप्लीकेशन लिखना है, तो ये सब आपको लिखना होगा अगर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्क्वायर केज टाइप रोटर एंड द वन टाइप रोटर। Now, my third is